सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है कि समान नागरिक संहिता का विधेयक बनकर तैयार हो गया और इसी माह आपको समाचार मिल जाएगा, इसी माह हम इसको लागू करेंगे। क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और इससे करीब एक हफ्ता पहले 26 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किए जाने की चर्चा तेज है। क्योंकि कहा जा रहा है कि यूसीसी के जरिए बीजेपी डबल दांव चल रही है। एक तो 2022 के चुनाव में किया गया वादा पूरा कर रही, दूसरी तरफ यूसीसी के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश कर रही। पॉलिटिकल पंडित बीजेपी के इस दांव के पीछे का मकसद चुनाव के दौरान हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना मान रहे हैं। यूसीसी लागू होने से क्या क्या बदल जाएगा, ये जान लेते हैं। यूसीसी का उद्देश्य धार्मिक प्रथाओं के आधार पर मौजूदा कानून में असमानताओं को दूर करना और सभी नागरिकों पर एक समान कानून को लागू करना है। समान नागरिक संहिता के लागू होने से शादी, तलाक, मेंटेनेंस, बच्चों को गोद लेना, उत्तराधिकारी और संपत्ति में हक जैसे महत्वपूर्ण कानूनों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रावधान है। सभी धर्मों के पर्सनल लॉ अप्रभावी हो जाएंगे। विवाह पर सभी धर्मों के लिए समान कानून लगेगा। पर्सनल लॉ के बहु विवाह पर भी रोक लगेगी। सभी दंपति के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। तलाक का कानून सभी धर्मों के लिए एक जैसा होगा। पर्सनल लॉ के तहत तलाक प्रतिबंधित होंगे। सभी धर्मों की लड़कियों के विवाह की आयु न्यूनतम 18 साल कर दी जाएगी। उत्तराधिकार कानून सभी धर्मों के लिए समान हो जाएंगे। संपत्ति के बंटवारे का कानून सभी धर्मों पर लागू होगा। गोद लेने के कानून सभी धर्मों के लिए समान हो जाएंगे। तो फिर सवाल यह है कि संविधान के 75 साल बाद भी यूसीसी हकीकत क्यों नहीं बन सका? इसकी वजह है मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स वाला रोड़ा। लेकिन अब मोदी सरकार ने उस ढाल पर ही प्रहार कर दिया है जिसका सहारा यूसीसी के विरोधियों ने हमेशा लिया।